2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे दिल्ली में जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ चुकी है, जहां 7 सीटों पर दिल्ली की जिस तरीके से बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, दक्षिणी दिल्ली में इस समय मौजूद है अब्दुल बासित को बहन मायावती ने प्रत्याशी बनाया। वहीं अगर हम बात करते हैं, 2 और धड़े यहां पर मिलेंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और एनडीए मोदी के नेतृत्व में। तो क्या मुद्दा है 24 के चुनाव में? क्या जो महंगाई का मुद्दा है या फिर रोजगार प्रमुख मुद्दे होंगे? क्या किन मुद्दों को लेकर के बीएसपी मैदान में है? चलिए जानते हैं उनके प्रत्याशियों से। जिस तरीके से लगातार सुबह से भ्रमण हो रहा है, जनसमूह समर्थन में आ रहा है, क्या वाकई में सत्ता बदलने वाली है? क्या वाकई में मोदी की सत्ता बदलेगी और केंद्र में लगता है कि तीसरे मोर्चे की सरकार आने वाली है? क्या देखिए, 10 साल से जो नूरा कुश्ती का खेल दोनों पार्टियां कर रही हैं, अब वो खेल खत्म हो गया है। बेरोजगारी का ये आलम है कि दिल्ली में रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। आप दोपहर में निकल जाइए, दिन में निकल जाइए, लोग भली सड़कों पे लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल इस तरह का जो कुशासन इन दोनों पार्टियों ने चलाया है, इस बार इनका दोनों पार्टियों का आपको बाइकआउट करना है। आप समझ गए होंगे कि केजरीवाल की जो नीतियां थी, जिसकी वजह से वो जेल गया, और तो और बल्कि कोविड में भी उसने सारे काम धंधे बंद करवा दिए, मगर ठेकों को खोल कर रखा। बिना ठेकों के दिल्ली सरकार नहीं चल सकती। उसे समझ में आ गया टैक्स का जो पैसा हमारा है वो बंदरबाट हो रहा है। सारे एमएलए जो कल साइकिलों पे घूमते थे, आज सभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। और दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया था, आज उनके लिए वो दलदल बन गया है, क्योंकि इस देश का हिंदू और इस देश का मुसलमान सब समझ गया है कि यह बीजेपी सरकार केवल गुजरात की सरकार है। यानी कि हिंदू मुस्लिम का जो तड़का है इस बार चुनावों में न भाजपा लगा पाएगी न कांग्रेस लगा पाएगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत जिम्मेदार पार्टी है। हिंदुस्तान की आज सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली कोई पार्टी है तो वो केवल बहन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी का मजबूती दावेदारी ठोकी जा रही है, जिसमें हमारे पिछली बार के मुकाबले 50 गुना एमएलए बढ़ रहे हैं। हम 100 एमपी के ऊपर हिंदुस्तान में ला रहे हैं। इस बार बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। एक बड़ा सवाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा तस्वीरों में इन चेहरे को देखिएगा, इन चेहरे को देखिएगा, जरा इन चेहरे को देखिएगा, जरा 1 मिनट सामने आइए। ये चेहरे देखिएगा। मैं किस लिए दिखा रहा हूँ ये चेहरे? एक बड़ा गंभीर विषय है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा की सीटें हैं और मुस्लिम आबादी कहते हैं कि भाई वोटर है कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी केजरीवाल कहते हैं कि मुस्लिम वोटर है उनका, लेकिन सवाल है कि टिकट नहीं देंगे। यानी कि अब्दुल के जिम्मे दरी बिछाना, झंडा उठाना और कांग्रेस का जिंदाबाद करना ही मुस्तकबिल बन गया है। उस मुस्तकबिल को बदलने के लिए बहन मायावती ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को प्रत्याशी देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 75 वर्ष की देश की आजादी में मुस्लिम समाज का रहनुमा क्या कांग्रेस बनेगी? उसका रहनुमा क्या आम आदमी पार्टी बनेगा? ये समाज कब जाएगा संसद के अंदर? बड़ा सवाल है। कब तक वोटर बनकर बैठेंगे? देश की संसद में बैठेंगे, अपना किस्मत खुद लिखेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहन मायावती जी का एक बार शुक्रिया और अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली में सब समाज का ध्यान रखा है। खासकर 7 सीटों में से 3 सीटें बहुत ही मजबूत और बहुत जुझारू, बहुत ही ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, जिसमें पूर्वी दिल्ली से वकार चौधरी हो या फिर अब्दुल कलाम साहब हो चांदनी चौक से, और दक्षिण दिल्ली से मुझे यानी अब्दुल बासित को टिकट देकर बहन मायावती ने पहले सर्वे कराया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी जिम्मेदारी। तो जिस प्रकार से 6 लाख वोटर दक्षिण दिल्ली में है और 4 लाख वोटर दलित समाज और स्वर्ण समाज सभी का मिला के करीब 19 लाख वोटर है, तो 19 लाख वोटर को मैडम ने एक मैसेज दिया है कि आप एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को जिताइए और देश की तरक्की में भागीदारी दीजिए। आप दोनों विधायकों को भली भांति जानते हैं, एक भाजपा से आते हैं और एक आम आदमी पार्टी से आते हैं। अगर आपको उनके सारे कारनामे देख रहे हैं तो आप उनकी विधानसभा में जाइए,
मैं 10 साल से उस विधानसभा में काम कर रहा हूं। मैंने देखा कि जनता की हालत इतनी बुरी है, इतना बुरा हाल है वहां के लोगों का कि एक एक झुग्गी में ओखलैंड एरिया में 20-20 आदमी रह रहे हैं। इतनी मजबूरी। मैं कल खड्डा कॉलोनी और जैतपुर में मॉडल में जैतपुर एक्सटेंशन, न जाने कितनी कॉलोनियां हैं, इतना बुरा हाल है। उनके लिए कोई पेड़ नहीं, कोई पार्क नहीं, कोई झूला नहीं, किसी प्रकार की कोई बेसिक सुविधा नहीं। वंचित रखा जा रहा है इन कॉलोनियों में काट काट कर। एक 25-25 गज का मकान जो कि 10-10 साल की किस्तों में देते हैं और बाद में वो कर्जा पूरा होने पर वापसी ले लेते हैं और फिर दोबारा उन्हें किराएदार करते हैं। वो लोग अपने गांव की जमीन बेचकर वहां से भी बेदखल हो गए हैं और दिल्ली से भी बेदखल हो गए हैं। ये क्या साझेदारी है, ये क्या ईमानदारी है सरकार की। मैं बाइकआउट करता हूं ऐसी सरकारों का और जनता से निवेदन करता हूं कि ऐसी सरकारों का बाइकआउट करें, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी हो। हाँ, कांग्रेस पार्टी का जो विजन था वो इन्होंने, केजरीवाल ने 11-12 में आकर जो तमाशा करा, जो कांग्रेस पार्टी का विजन था इस देश को आगे ले जाने के लिए, कांग्रेस में इतनी कुरीतियां निकाली गई। आज कांग्रेस का वोटर दर दर भटक रहा है कि हम कहाँ जाएं। तो मेरी सभी कांग्रेस के वोटर जो सभी मेरी बात हो रही है वो सब आज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। ये बहुत गर्व की बात है। ये जबरदस्ती का ठगबंधन जिसमें कांग्रेस को नीचा दिखाया गया, तीन सीटें उसे दी और 4 सीटें केजरीवाल खुद लेके बैठ गया। तो आप देखिए ये कहाँ का किस तरह का न्याय है कि हमारा जो स्वर्ण समाज का वोट, गुर्जर समाज का वोट, मुसलमान समाज का वोट और दलित समाज का वोट कैसे ठगबंधन के भेंट चढ़ रहा है। मेरी आपसे अपील है कि बहन मायावती जी को और एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को आप जिताकर लोकसभा में भेजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि पहले दिन से जीतने के बाद हम लोग 5 साल का समय नहीं मांगेंगे। जो बहन मायावती जी का प्रशासन है वो दिल्ली में चल के रहेगा। एक एक अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे, एक एक नेता अपने काम पे लग जाएगा। मेरा आपसे मानना है कि लोकसभा सीट में मुझे 18-19 लाख वोट देकर मुझे विजय बनाए और देश में भागीदारी। आपने देखिए एक बड़ा बढ़िया चीज इन्होंने कहा। अब्दुल वादिस प्रसादी है, क्या कहना चाहेंगे आप? सब समर्थन रहेगा? समर्थन रहेगा, फुल समर्थन रहेगा। एक बड़ा सवाल बनता है आपकी कम्युनिटी से कि दिल्ली की 7 सीटें हैं, एक भी मुस्लिम चेहरा ना एनडीए ने दिया ना इंडिया ने दिया। किसी ने उस प्रत्याशी का केवल वोट चाहिए, क्या दिल्ली के अंदर मुसलमानों का भागीदारी नहीं देंगे? इसका नहीं, गलत है, गलत है। क्या लग रहा है इस बार बहन मायावती ने मुस्लिम चेहरा दिया, इस बार मौका है? मौका है, पूरा मौका है। महंगाई की दिक्कत है, महंगाई की तो सब कुछ 75 साल से देश आजाद हुआ, आज दक्षिण दिल्ली की सीट पर पहली बार किसी मुस्लिम प्रत्याशी को वोट दिया गया है। आप इस बात को समझिए, आप किसी के बहकावे मत आइए कि झाड़ू जीत रही है या वो जीत रहा है। कोई नहीं जीत रहा, केवल और केवल हाथी जीत रहे देश में। धन्यवाद।